अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं और आपकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस को। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं सुना जो कि नाउन्स के ऊपर था, तो आपको हो सकता है प्रोनाउन थोड़े से ट्रिकी लगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नाउन वाला टॉपिक लाजमी पहले देखें प्रोनाउन को पढ़ने से पहले। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। आज की इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको अबाउट प्रोनाउन। हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला काम हमारा होगा प्रोनाउन क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन के एग्रीमेंट्स। प्रोनाउन का एग्रीमेंट किसके साथ करवाना है? उसके एंटीसीडेंट के साथ, जिसको आप ये भी वर्ड कहते हैं जो नाउन होता है जिसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। सो एग्रीमेंट, हर किस्म का एग्रीमेंट हम पढ़ेंगे। कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं और उसके पॉसिबल एरर्स कौन कौन से हैं, डिटेल में एक चीज तो ये हमने पढ़ लेनी है। उसके बाद टाइप्स को पढ़ेंगे डिटेल के साथ, और हर टाइप के पॉसिबल एरर जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम टाइप्स में पहले इंट्रोगेटिव, फिर हम रिलेटिव, फिर रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनिट, पर्सनल और इंफेटिक, ये सारी टाइप्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि जब ये वीडियो एंड होगी तो आपको प्रोनाउन बहुत आसान लगेगा। ठीक है, सो अब आप रेडी हैं? हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला काम हमारा है प्रोनाउन को जानना। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्यारे बच्चों, लेट्स रिपीट। क्या कहना चाह रहा है? प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि जगह पर यूज होना है। किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर। सो नाउन के रिप्लेसमेंट, नाउन की रिप्रेजेंटेशन, नाउन की रिप्लेसमेंट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है उसको प्रोनाउन कहेंगे। टू अवॉइड नाउन्स रेपिटेशन, नाउन रिपीट ना हो। सोमाविया वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, शी फॉलोज हर टीचर्स। अब अगर मैं शी और हर यूज ना करूं तो ये सेंटेंस कुछ यूं लगता, सोमाविया वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, सोमाविया follows Samavia's teachers. So Samavia is being repeated होगा, उसमें रेपिटेशन होगी तो वो ऑकवर्ड लगेगा, ओड लगेगा। तो हम समाविया की जगह पर सब्जेक्टिव केस शी यूज किया और उसके बाद हमने हर यूज किया रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। ये तो समाविया है, क्यूट सा नेम है। अगर मसला यहाँ पे होता थ्री इडियट्स के मेन कैरेक्टर का जिसका नाम था रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़, तीन नाम है। तो अब आप जरा देखो, अगर यह होता रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ wants to become an engineer या डॉक्टर, रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ follows रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ टीचर्स। तो कितना अजीब लगता अगर उसको रिपीट करना पड़ जाता। सो इट वुड बी वेरी ऑड, वेरी वियर्ड, स्ट्रेंज, अजीब किस्म की रेपिटेशन है। तो हम रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़ है समाविया की जगह पे। वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, ही फॉलोज हिज टीचर्स होगा। तो हम इतने बड़े नाम की जगह हम ही लिख देते हैं। सो ये अवॉइड करने के लिए नाउन की रेपिटेशन हम प्रोनाउन यूज करते हैं। तो प्रोनाउन के बारे में हमने जान लिया। तो प्रोनाउन के साथ एक चीज है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जिसके लिए प्रोनाउन यूज होता है। हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहां पे एंटीसीडेंट यानी वो वर्ड जिसके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है, वो एंटीसीडेंट क्या है? वो समाव्य है। क्योंकि इस सेंटेंस में तो देखो नाउन और भी है, डॉक्टर भी तो नाउन है ना। तो हमने समाविया के लिए शी और ये हर समाविया के लिए यूज किया। तो हम एंटीसीडेंट किसको कहते हैं? वो वर्ड जिसके लिए कोई प्रोनाउन आता है उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अब आपको ये वो बात याद हो गई। एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जिसके लिए कोई प्रोनाउन आता है। द स्टूडेंट्स हैव डन, ये जो वर्ड था ये प्रोनाउन था। ये किसके लिए आया? ये इस वर्ड के लिए आया। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे कि ये वर्ड क्या है? एंटीसीडेंट है। सिंस अली हैज बीन इल विद फीवर, ओके, ही, ये वर्ड जो ही आया है ये किसके लिए आया है? ये अली के लिए आया है। इसको तो प्रोनाउन कह देंगे हम, नो डाउट। ये वर्ड जिसके लिए प्रोनाउन हमने यूज किया है इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है? ये एंटीसीडेंट है। लो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने जब प्रोनाउन को पढ़ लिया, प्रोनाउन के अंदर हमने क्या पढ़ा? एंटीसीडेंट को पढ़ लिया। तो अगला काम है अब इस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट के साथ एग्रीमेंट।
प्रोनाउन का एंटीसीडेंट के साथ एग्रीमेंट। आइए पढ़ते हैं, उसके कुछ एरर्स को भी पढ़ेंगे, एग्रीमेंट भी पढ़ेंगे और उसके कुछ एरर्स को पढ़ेंगे। आइए जी विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम पढ़ते हैं। तो जब आपने एग्रीमेंट करवाना है, द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। अगर प्रोनाउन से एंटीसीडेंट अगर सिंगुलर है, एक है, वर्ड हमने लिखा था समाविया इज अ स्टूडेंट, तो आगे जो प्रोनाउन यूज करना है, स्टूडेंट डैश गोज टू डैश स्कूल और कॉलेज। तो बेटा समाविया सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे ना, सिंगुलर गोज टू हर स्कूल। तो हमने नंबर का भी ख्याल करना है। फिर यहाँ पे समाविया खजा है, शजा है, औरत है, लड़की है, दो शीजा है, तो उसके लिए जेंडर का भी ख्याल करना है, शी यूज करेंगे, हम ही कह नहीं सकते इसको, तो जेंडर का भी शी को एग्री करना चाहिए समाविया के साथ। फिर पर्सन, समाविया थर्ड पर्सन है, अगर होता मैं खुद होता, आई एम तनवीर अहमद, तो अपने लिए मैं प्रोनाउन जो यूज करता वो पर्सन का भी ख्याल करता। फिर यहां देखो वो स्कूल जा रही है, तो मैं यहां पर मैं बेवकूफ थोड़ी हूं कि मैं यहां पे यूज करूं समाविया इज अ स्टूडेंट, हर यूज कर लूं, यहाँ पे हर गोज टू शी स्कूल, ये तो नहीं हो सकता था ना। तो हमने नंबर का भी ख्याल करना है, सिंगुलर प्लूरल, हमने जेंडर का भी ख्याल करना है, ही और शी, हमने पर्सन का भी ख्याल करना है कि थर्ड पर्सन है, फर्स्ट है या सेकंड है, और हमने केस का भी ख्याल करना है कि सब्जेक्टिव आना है या ऑब्जेक्टिव आना है। आइए जरा कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसकी, उसके बाद हम डिटेल से रूल्स को भी पढ़ेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कहते हैं, शी वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट डैश फैमिली। अब सपोज कर लें कि ये जो शी है ये कशफ जहरा है, लेट्स सपोज, वो भी रेगुलर स्टूडेंट हैं, बाकी और बच्चे भी माशाल्लाह रेगुलर हैं, खतीजातुल कुबरा हैं, हुरिया हैं, समाविया हैं, ये बच्चे सारे रेगुलर देख रहे हैं। ये गर्ल्स हैं, बॉय साइड पे अहमद है, बिलाल है, ठीक है, और वो एक इमरान खान की तस्वीर वाले भाई साहब है, उनका नाम पता नहीं क्या है, तो वो भी बड़े हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं। खैर अब आ जाते हैं वापस, शी वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट। यहाँ पे लेट्स सपोज कोई खातून है जिस जो आप में से कोई एक है, शी वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट। अब हर फैमिली हम यूज नहीं करेंगे, और किसी भी प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता। शी के साथ अपोस्ट्रोफी एस होगा तो इसका मतलब शी इज है, ये इसका मतलब है शी इज, ठीक है, क्या बनेगा ये, शी इज। अब तो शी इज फैमिली बात बनेगी नहीं, ये भी गलत हो गया, तो हम क्या कहेंगे, शी वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली। जिसने अल्फा आंसर लगाया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन। आगे एक और प्रैक्टिस है आपके सामने, द यंग बॉय इज ईगर टू प्लीज डैश एम्प्लॉयर। ईगर, द यंग बॉय इज ईगर टू प्लीज डैश एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसका बॉस है, तो हिम एम्प्लॉयर, अपने बॉस की बात हो रही ना, इन लड़के का बॉस, तो हमने देखा थर्ड पर्सन मेल, मेल, तो थर्ड पर्सन मेल का पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। यहां से हिम गया, यहां से ही गया, यहां से ही इज भी गया, तो बचा क्या, हिज बचा। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का, जिसने बीटा लिखा है वो जिंदाबाद बच्चा है। क्वेश्चन 3 आ गया, और गौर से देखो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में लिखो, शी आस्क्ड डैश व्हाट डैश वांटेड। तो देखो अब हमें जिससे पूछा गया यहां पे तो ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना, केस का ख्याल करना है। व्हाट डैश वांटेड, तो यहां पे हमें सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म करेगा, तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहां पे पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पे भी पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑप्शंस निकल गई हैं। अब पहले में ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट होना चाहिए, चलो ये ऑप्शन बनती है, ये करेक्ट हो जाएगी, और ये ऑप्शन नहीं बनती, ये इनकरेक्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 3 का आंसर बन जाएगा हमारा बीटा, ठीक है। लो जी एक और क्वेश्चन दिया, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 आ गया, आई हैव नोन डैश। अब जिसको आप जानते हैं इसका मतलब है वहां पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो दे ऑब्जेक्टिव नहीं है, देयर ऑब्जेक्टिव नहीं है, देयर्स ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे डेल्टा ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन 4 का आंसर डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा वालों कॉन्ग्रेचुलेशन। नाउ कुछ एरर्स हैं जो नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट के एरर्स हैं, वो आपको आने चाहिए और ख्याल करना है आपने, ठीक है। टू मेनी एंटीसीडेंट्स जब आ जाएंगे तो ये एक एरर होगा। हिडन एंटीसीडेंट्स आ जाएगा तो यानी एंटीसीडेंट हिडन था, आपने प्रोनाउन यूज कर लिया तो प्रोनाउन एरर होगा। अब एंटीसीडेंट्स ज्यादा हैं, यानी इसको समझो पहले, टू मेनी एंटीसीडेंट्स का मतलब है एंटीसीडेंट्स ज्यादा हैं और प्रोनाउन एक है, तो ये प्रोनाउन एरर हो जाएगा। एंटीसीडेंट हिडन था, आपने फिर भी प्रोनाउन यूज कर लिया, यानी आपने जो प्रोनाउन यूज किया वो एक्चुअली एडजेक्टिव के लिए कर लिया, एडजेक्टिव के लिए कर लिया। हिडन एंटीसीडेंट का मतलब था कि वो वर्ड
एडजेक्टिव था, आपने एडजेक्टिव के लिए प्रोनाउन यूज किया। आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि एडजेक्टिव के लिए प्रोनाउन यूज नहीं होता, नाउन के लिए होता है। तो जब एडजेक्टिव के लिए प्रोनाउन यूज हो गया हुआ तो वो प्रोनाउन एरर होगा। यहां पे भी प्रोनाउन एरर होगा, अभी एग्जांपल से करके दिखाऊंगा। एंटीसीडेंट आया ही नहीं और आपने प्रोनाउन यूज कर लिया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, प्रोनाउन ने आना है तो किसी एंटीसीडेंट के लिए आना है। ये बात तो मैंने आज पढ़ाई है आपको, आज ही पढ़ी है। एंटीसीडेंट होगा तो उसका प्रोनाउन यूज करेंगे ना यार। समाविया हमने इस्तेमाल किया, रांचोड़ दास श्यामर दास चांचड़ यूज किया, तो कोई पहले एंटीसीडेंट होना चाहिए जिसका कोई प्रोनाउन आएगा। अब ज्यादा एंटीसीडेंट आ जाएंगे तो प्रोनाउन एरर होगा। हिडन एंटीसीडेंट आ गया, आपने प्रोनाउन यूज किया, प्रोनाउन एरर हो गया। एंटीसीडेंट आया नहीं, आपने प्रोनाउन यूज कर लिया, प्रोनाउन एरर हो जाएगा। आइए जरा इसको समझते हैं बारी बारी डिटेल में, परेशान नहीं होना। पहले नंबर पे टू मैनी एंटीसीडेंट्स। इफ अ प्रोनाउन हैज मोर देन वन एंटीसीडेंट, अगर एक से ज्यादा एंटीसीडेंट है तो फिर प्रोनाउन एरर है, इट इज एन एरर, ये एरर हो जाएगा। द फादर गॉट हिज सन, फादर एक है, हिज सन ये दूसरा है, ये भी मेल थर्ड पर्सन, मेल थर्ड पर्सन, एडमिटेड टू अ स्कूल व्हेन ही वाज यंग। अब हमें पता है कि बेटे की शायद बात हो रही है, हम तो कहेंगे बेटा यंग था, फादर भी तो यंग हो सकता है, एबल भी हो सकता था। यहाँ वर्ड अगर यंग की बजाय अगर एबल होता तो देखो, बाप जब काबिल होता है पैसा कमा के बेटे को स्कूल भेजने के काबिल होगा तभी भेजेगा। तो यहाँ पे ये जो ही है ये एरर है। सर क्यों एरर है ये? इसलिए है बेटा, ये ही तो फादर के लिए भी हो सकता है और ही सन के लिए भी हो सकता है। एक एरर ये हो गया। अब दूसरा देखो, द मदर थर्ड पर्सन फेमिनन, खातून, बीट हर डॉटर, मां ने बेटी की पिटाई की, थर्ड पर्सन फेमिनन, औरत, शजा खजा, बिकॉज शी वॉज ड्रंक, पी हुई थी। किसने? मदर भी शी है, डॉटर भी शी है। अब ये शी है, ये एरर हो जाएगा। अब ये एरर है। यहां तक टॉपिक हो गया कंप्लीट, ये वाला पहला टॉपिक, टू मेनी एंटीसीडेंट्स। अब अगली चीज है कि सर इसका करेक्ट वर्जन भी तो कोई होगा, ये एरर है तो इसको करेक्ट कैसे करना आपने नहीं होता, आपने करेक्ट को निकालना होता है। ये तो एरर है, अब इसको करेक्ट वर्जन क्या होगा? तो बेटा याद रखो, जब दो एक जैसे एंटीसीडेंट्स आ जाएं उसकी बजाय आपने फिर ही और शी यूज करने की बजाय, दो है ना ये देखो, फादर और सन, तो हम फादर पहले जिसका जिक्र आया, जिसका जिक्र पहले आया उसको बोलते हैं द फॉर्मर। अगर आप यहाँ पे द फॉर्मर लगाएंगे तो ये फादर यंग है। अगर आप बेटे की बात कर रहे हो तो हम बेटे को कहते हैं द लेटर, डबल टी वाला लेटर, जिसका जिक्र बाद में आया है, जिक्र। सो फादर का जिक्र इस वक्त, फादर मेंशन्ड है पहले, सन मेंशन्ड है बाद में। तो हम अगर आप कहना चाहते हैं बेटा यंग था तो द लेटर यूज करो, अगर कहना चाहते हैं फादर यंग था तो आप द फॉर्मर यूज कर लो। अगर यहाँ पे शी वॉज ड्रंक, अगर आप कहना चाहते हैं मां ने पी हुई थी तो द फॉर्मर वॉज ड्रंक, द मदर बीट हर डॉटर बिकॉज द फॉर्मर वॉज ड्रंक, यानी मां ने पी हुई थी, मां ने पी थी, बेटी को पटाई कर दी उसने, तो फॉर्मर। और अगर आप कहते हैं नहीं सर मां ने नहीं पी हुई थी, बेटी ने पी हुई थी, तो हम कहेंगे द लेटर वॉज। अब आपकी सेंटेंस क्या बनेगा? द मदर बीट हर डॉटर बिकॉज द लेटर वॉज ड्रंक। जब बेटी पी के आई तो मां ने उसको पकड़ लिया कि पी के आई हो बाइट से, या पी लिया तुमने, तो गलत हो जाएगी बात। सो द फॉर्मर द लेटर यूज कर सकते हैं आप तब जब आपको इस तरह के दो नाउन्स, दो एंटीसीडेंट मिले जिनके लिए एक प्रोनाउन यूज हुआ है। अगर आपका ये फॉर्मल लेटर यूज नहीं हुआ तो हम इसको एक एरर मानेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। टू, हिडन एंटीसीडेंट्स, जब एक्चुअली क्या लिखा है, इट इज एन एरर, ये एरर होता है व्हेन अ प्रोनाउंस एंटीसीडेंट एक्चुअली क्या बन गया है, वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए आप प्रोनाउन यूज ही नहीं करते। अच्छा अब होगा क्या, अभी देखिए बड़ा मजे वाला सेंटेंस बताऊंगा। एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। इन सच केसेस द ट्रू एंटीसीडेंट इज हिडन और वेग, अनक्लियर होता है फॉर द रीडर बिकॉज इट हैज बीन सबऑर्डिनेटेड फॉर अनदर नाउन। नाउन असल में कोई और है, देखो नाउन कोई और है। द फ्रूट बास्केट, अब आपको पिछले टॉपिक में मैंने कंपाउंड नाउन पढ़ाए थे, ये देखिएगा, ये है फ्रूट बास्केट,
फ्रूट भी नाउन है, बास्केट भी नाउन है, लेकिन फ्रूट बास्केट में असल नाउन कौन सा है? आप कहेंगे सर बात किसकी हो रही है, बास्केट की हो रही है, नाउन तो ये है। फ्रूट क्या है? फ्रूट सर एडजेक्टिव है। इस पूरे वर्ड में कौन सी बास्केट? फ्रूट बास्केट। क्योंकि ट्रैश बास्केट, ट्रैश बीन भी तो होती है ना, गार्बेज वाली बास्केट भी तो होती है, क्लॉथ्स की बास्केट भी होती है। तो फ्रूट बास्केट। अब असल नाउन कौन सा है? बास्केट है। सेंटेंस पढ़िए जरा, द फ्रूट बास्केट वॉज पिक्ड अप फ्रॉम द टेबल बिकॉज द गेस्ट फिनिश्ड ईटिंग इट। अब ये आ गया प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज होता है नाउन के लिए। अब नाउन कहां है? नाउन है बास्केट। अब सेंटेंस तो वेग हो गया, ओकवर्ड हो गया, हम इसको एरर मानेंगे, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन के लिए यूज होता है, उस वक्त इट यूज हुआ है। अब हमें सेंस तो पता है कि सर फ्रूट ही खा रहे थे भाई, लेकिन फ्रूट सेंटेंस के अंदर नाउन के तौर पर नहीं आया। अब क्या करें फिर, नाउन के तौर पे नहीं आया तो हम इसको एरर मानेंगे। ये एरर मान लिया तो सर ये समझ आ गई हमें, सेंटेंस में हमें पता चल जाएगा फ्रूट बास्केट वाज पिक्ड अप फ्रॉम द टेबल बिकॉज द गेस्ट फिनिश्ड ईटिंग इट। ग्रामेटिकली देखें तो इसका मतलब ये बन रहा है कि बास्केट उठा ली, क्योंकि गेस्ट ने अब बास्केट खा खा के थक गए थे, बास्केट खा रहे थे। वो अजीब बनेगा, ऐसा तो नहीं होता आपके मेहमान फ्रूट वाली बास्केट नहीं खाते, फ्रूट खाते हैं। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, वैसे फ्रूट मेंशन कर लेना चाहिए, फ्रूट, क्योंकि यहाँ पे नाउन फ्रूट एज अ नाउन आया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसलिए रेपिटेशन होगी भी नहीं। अब मिसाल के तौर पे एक और सेंटेंस है बड़ा मजे का, द डॉग कॉलर वॉज टाइट। अब पहले नंबर पे तो आप यहां तक इस सेंटेंस को देखें, डॉग कॉलर, कुत्ते का पट्टा। तो यहां पे असल नाउन किसकी बात हो रही है? कौन सी चीज टाइट थी? कॉलर टाइट था। यहां पे क्या चीज उठाई गई थी? बास्केट उठाई गई थी। ठीक है, सो डॉग कॉलर वॉज टाइट, सो इट वॉज बार्किंग। अब आप कहेंगे सर हमें पता है कि बात कुत्ते की ही हो रही है, क्योंकि पट्टा तो भौंक नहीं सकता। जब पट्टा भौंक नहीं सकता तो पट्टे के लिए इस वक्त तो नाउन कॉलर ही है। सो हमें इट को हम क्या मानेंगे? एरर मान लेंगे। हमें क्या कहना चाहिए? द डॉग कॉलर वॉज टाइट सो द डॉग वॉज बार्किंग, क्योंकि इट लिखेंगे तो वो तो कॉलर, ग्रामेटिकली कॉलर है। हाँ, हमें पता है कि बार्क तो डॉग ही करता है। सो ग्रामेटिकली एरर नंबर 2 क्या है? हिडन एंटीसीडेंट, जब एक्चुअली असल नाउन एडजेक्टिव बना पड़ा है, और एडजेक्टिव के लिए तो प्रोनाउन यूज ही नहीं करते। आई होप ये बात अब आपको समझ आ गई। आगे चलती हैं। नो एंटीसीडेंट एट ऑल, सेंटेंस में देखिए एंटीसीडेंट है नहीं, आपने प्रोनाउन यूज कर लिया तो वो भी एरर होगा। ऑल्दो अजमल हैड बीन वेरी पुअर, अब यहां पे कोई नाउन नहीं है, पुअर एडजेक्टिव है। ही नेवर कंसिडर्ड इट, अब ये जो वर्ड इट यूज हुआ है ये प्रोनाउन है। जब ये प्रोनाउन है तो भाई पीछे तो कोई भी जो है हमारा एंटीसीडेंट नहीं है। इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम मानेंगे कि ये एरर है। अब इसको ठीक करना हो तो कैसे ठीक करेंगे? ऑल्दो अजमल, या तो यहां पे पूरा नाउन ले आए, ऑल्दो अजमल फेस्ड पोवर्टी, पोवर्टी। अब हैड बीन वेरी पुअर को आपने नाउन में चेंज किया पोवर्टी में। ऑल्दो अजमल फेस पोवर्टी ही नेवर, अब ये इट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको इतनी बड़ी चेंज नहीं करनी, आपको ये चीज नजर नहीं आती, तो फिर ठीक क्या होगा? ऑल्दो अजमल हैड बीन वेरी पुअर ही नेवर कंसीडर्ड इट की बजाय हिज पोवर्टी लिख लेंगे तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई होप के पॉइंट नंबर 3 भी आपको समझ आ चुका है। प्रैक्टिस करते हैं। अली वॉज कंसर्न व्हेन द टीचर कॉल्ड। अब अली थर्ड पर्सन आदमी, पाई है, सड़ा है, बंदा है, आदमी है। अली वॉज कंसर्न व्हेन द टीचर, टीचर, टीचर भी मेल हो सकता है, कॉल्ड बिकॉज ही डिड नॉट नो द होमवर्क असाइनमेंट। अब ये जो ही है ये टीचर को भी क्वालिफाई करता है, ही अली को भी क्वालिफाई करता है। अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें इसको ही को एरर मानना है, सी एरर हो जाएगा। सर इसको करेक्ट करें तो करेक्ट कैसे करेंगे? आपको कहना चाहिए ही डिड नॉट नो द होमवर्क, हो सकता है द फॉर्मर, फॉर्मर को काम नहीं पता था। अगर हम कहेंगे इस फॉर्मर कौन है? अली है। और अगर हम लेटर लिख देते हैं, यानी लेटर होता तो लेटर कौन होता? टीचर। टीचर को होमवर्क नहीं पता था, इसलिए अली वॉज कंसर्न। अली, होते हैं ना कि बच्चे टीचर को होमवर्क भूल गया तो बताते हैं सर वो होमवर्क दिया हुआ था। बच्चे बड़े इस तरह के कंसर्न भी होते हैं। सो द फॉर्मर, द लेटर। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई है। ये वाला है, मोस्ट मेन हु गो टू स्प्रिंग इवेंट्स फाइंड इट एन इंजॉयबल डाइवर्जन। अब देखो ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स तो प्लूरल हैं, ठीक है, स्पोर्टिंग इवेंट्स या स्पोर्ट्स होना चाहिए था।
तो ये स्पोर्टिंग इवेंट्स प्लूरल है, इसके लिए वर्ड यूज हुआ इट। तो आपका एरर क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा इट, इसकी बजाय आप देम यूज कर लेते, फाइंड देम, तो इवेंट्स प्लूरल हो जाता, हमारा काम हो जाता। ठीक है। टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट। अब ये जो इट है ये वंस अगेन एरर क्यों है सर, क्यों है? क्योंकि देखो कार भी इट है और रेडियो भी इट है, किसको ठीक करना है, कार को या रेडियो को? हो सकता है कोई कह रहा हो भाई पहले रेडियो निकालो फिर गाड़ी को ठीक करो, रेडियो निकाल के रेडियो को ठीक करो। तो हमें द लेटर या द फॉर्मर यूज करना चाहिए था इट की बजाय। ठीक है, यहाँ पे इट एरर हो जाएगा। द कैंडी डिश, ये देखो ये पूरा नाउन है, वॉज एम्प्टी। अब कैंडी डिश ये नाउन है एक्चुअली, वॉज एम्प्टी बट वी वर टायर्ड ऑफ ईटिंग इट। तो क्या आप डिश खा रहे थे? ये तो इट डिश के लिए है क्योंकि कैंडी तो एडजेक्टिव है। तो हमें क्या कहना चाहिए अभी इस वक्त, ये डेल्टा एरर हो जाएगा। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? द कैंडी डिश वाज एम्प्टी बट वी वर टायर्ड ऑफ ईटिंग, ईटिंग कैंडीज या कैंडी यूज कर लेंगे एनीवे। ठीक है, आओ जी ये आ गई टाइप्स। अब यहां तक हमने प्रोनाउन को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। हमने एग्रीमेंट के एरर्स, तीन तरह के एरर्स को देख लिया है और हमने ये भी देखा कि नाउन प्रोनाउन किस तरीके से एग्री करते हैं। सबसे पहले अब हमने इंट्रोगेटिव, फिर रिलेटिव, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोस्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको करते हैं ताकि आपका टाइम भी ज्यादा जाया ना हो। सो इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। फर्स्ट टाइप आ गई आपकी इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं यूज टू आस्क क्वेश्चंस, दे स्टैंड इन फॉर द अननोन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। लेट्स रिपीट, unknown person, place, thing or idea that the question is seeking to identify. They are like placeholders of the information you are trying to get. आप पूछ रहे हैं किसके बारे में, हु इज योर फादर। अब आपने जिसका पूछा है वो यहां आएगा, अली, अहमद, अकबर, अजमल, जमाल, कमाल, सुल्तान, सिकंदर, रहमान, कुछ भी वो यहां आएगा। तो ये जो वर्ड होगा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा क्योंकि ये किसी चीज के बारे में पूछ रहा है, इसको हम बोलेंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। याद रखिएगा एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोनाउन है ये इन प्लेस ऑफ अ नाउन आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कहां आते हैं? इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पर, ये सारे नाउन की जगह पर आएंगे। लेकिन इनसे मिलती जुलती एक चीज है, वो है एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, आगे जाके आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होती हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होती हैं, इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी होंगे, आगे जाके आप पढ़ेंगे, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपने ख्याल कैसे करना है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होंगे। एडजेक्टिव कोई भी वर्ड तब बनता है जब उसके फौरन बाद कोई नाउन आ जाए। अब मिसाल के तौर पे देखो, मैं अभी इंट्रोगेटिव पढ़ाया था ना आपको, मैं दोबारा लिखता हूं एक बार, विच इज योर बुक। पहले मैंने ये लिखा, विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, मैं आपकी बुक के बारे में पूछ रहा हूं। तो ये जो विच है ये प्रोनाउन हो जाएगा और इसको बोलेंगे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं कहता हूं विच बुक आर यू रीडिंग, प्यारे बच्चों अब नाउन तो आ गया, नाउन से पहले विच आ गया, अब ये एडजेक्टिव बन गया। अब समझ आ गई, अगर नाउन की जगह पर कोई वर्ड आएगा, डेफिनेशन पे वापस चले जाओ, नाउन की जगह पर कोई वर्ड आता है तो वो प्रोनाउन है। नाउन से पहले कोई वर्ड आ जाता है तो ग्रामेटिकली उसको पहचान लेना, वो एडजेक्टिव है। नम्स की तैयारी कर रहे हो तो पहचान लो, फिर ना कहना बताया नहीं था। विच बुक आर यू रीडिंग में विच एडजेक्टिव होगा, बिकॉज इट इज कमिंग बिफोर नाउन। विच इज योर बुक में विच प्रोनाउन होगा क्योंकि ये तो नाउन के बारे में पूछ रहा है। अब आप बुक का नाम लेंगे, बुक का नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री,
कुछ भी जो भी किताब आप पढ़े हो, पीरे कामिल, ला हासिल हासिल, मेरी जात जर्रा बेनिशा, तो वो आप नाउन की जगह पे यूज कर रहे हो। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इफ अ वर्ड इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन इट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। इफ अ वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। If a word is used before a noun, before a noun to describe it, तो it is called adjective। हाँ, समझ आ गई। तो फिर ये देखो, who is your father में who एक्चुअली नाउन के लिए यूज हुआ है, इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सर इंफॉर्मेशन कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन पूछते हैं, ये देखो आपके सामने आ गया, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच। अगर ये नाउन से पहले आएंगे तो यही एडजेक्टिव हो जाएंगे, अगर नाउन के लिए आएंगे तो प्रोनाउन होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। हु इज कमिंग टू द पार्टी, whom did you see at the park, whose is this book, what is your favorite color, which is your favorite fruit, apple और mango। तो ये देखो, ये जो विच है, what है, whose है, whom है, who है, तो ये नाउन की जगह पर आए हैं, तो ये प्रोनाउन होंगे। ठीक है। अगर मैं कहता हूं whose book आर यू होल्डिंग, तो अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, सॉरी ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये प्रोनाउन नहीं रहा क्योंकि ये नाउन से पहले आया है, नाउन से पहले आया है तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वही जो मैंने बार बार बताया आपको। सो इंट्रोगेटिव हो गया जो क्वेश्चन पूछता है। अब यही वर्ड रिलेटिव भी बन जाते हैं। यहां पे बड़ा एमडी कैट का एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं, जरा देखिएगा। सो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन शोज रिलेशन ऑफ टू नाउन्स, दो नाउन्स का रिलेशन शो करता है, और ये है जी वो रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें विच, हुज, हुम और हु जब स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ रहे थे तो इंटेरोगेटिव इंट्रोगेटिव थे। अब अगर ये नाउन के फौरन बाद आएंगे, नाउन के फौरन बाद आएंगे नाउन को रिलेट करने के लिए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर हमने एक दैट भी ऐड कर दिया। आओ, ये कौन से थे? दैट, विच, हुज, हुम, हु। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं, ही इज द बॉय, द बॉय हैज टॉप्ड द एग्जाम्स। ये दो बातों को मैंने ना मिलाना है। ठीक है। मैं ये कह सकता हूं, ही इज द बॉय हु टॉप्ड या हु हैज टॉप्ड द एग्जाम। तो ये देखो, हु ने रिलेट किया है बॉय को, यहां पे जाके फुल स्टॉप लग गया। हमने क्या किया? रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया। ठीक है। अब हु किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए, लोगों के लिए। विच किसके लिए यूज होता है? थिंग्स के लिए। दैट किसके लिए यूज होता है? पीपल के लिए भी, थिंग्स के लिए। ये मैं अभी हम रूल्स को पढ़ेंगे कि कब आपने दैट यूज करना है, कब आपने विच यूज करना है, कब आपने हु यूज करना है, अभी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हु पीपल के लिए बेसिक बात, विच थिंग्स के लिए बेसिक बात। लेकिन चार रूल्स पढ़ाऊंगा, फोर रूल्स को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कब आप पीपल और थिंग्स के लिए दैट यूज करेंगे और हु और विच यूज नहीं करेंगे। अभी पढ़ लेंगे। ठीक है। द बॉय इज द टॉपर ऑफ एमडी कैट, ही इज इन रेड शर्ट। तो हमने कहा, क्या कहा? दो नाउन को रिलेट करना था। द बॉय हु इज इन रेड शर्ट इज द टॉपर ऑफ एमडी कैट। तो हमने क्या यूज किया रिलेट करने के लिए? हु यूज किया। पहले नंबर पे हु, हुम और विच को समझो। हु सब्जेक्टिव केस है। हु क्या है? एज अ सब्जेक्टिव केस फॉर पर्सन, पीपल के लिए यूज होता है। शी इज द गर्ल हु टॉप द एग्जाम। अब याद करो, ये जो हु है ये सब्जेक्टिव केस है। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव केस ही भी होता है, सब्जेक्टिव केस शी भी होता है, और सब्जेक्टिव केस दे भी होता है। ठीक है। तो ये गर्ल लड़की है, इसके लिए हमने शी यूज करना है। आप यहां पे शी रख के देखो और अब सेंटेंस को पढ़ो, पीछे वाली बात भूल जाओ, अब पढ़ के देखो। शी टॉप द एग्जाम, सेंस बन रही है। जब सब्जेक्टिव केस यूज करके देखें और सेंस बने तो इसका मतलब है हमने हु यूज करना था। देखो एक एग्जांपल देता हूं। शी इज द टीचर डैश टीचर्स इंग्लिश। अब यहां पे शी है ना, तो यहां पे हम शी के लिए हम शी ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल,
शी टीचेस इंग्लिश है, ये सेंस बन रही है। इसका मतलब है कि इस जगह पे हमें क्या यूज करना चाहिए, हु यूज करना चाहिए। अब एक और देखो सेंटेंस, शी इज द टीचर डैश स्टूडेंट्स लाइक, ये सेंटेंस आ गया। शी इज द टीचर। अब यहां पे मैं अगर शी के लिए दोबारा शी का वर्ड यूज करता हूं, शी स्टूडेंट्स लाइक, ये बात बनेगी नहीं, सेंस नहीं बन रही, ये गलत हो गया। जब यहां पे शी सब्जेक्टिव केस के साथ सेंस नहीं बन रही, अब हमें क्या यूज करना चाहिए, whom स्टूडेंट्स लाइक। तो अगली बात whom वाली है। whom ऑब्जेक्टिव केस है फॉर पर्सन, इंसानों के लिए यूज करना है whom जब आपको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए था। यानी आपने प्रेपोजिशन के बाद whom ही यूज करना है। आफ्टर प्रेपोजिशन आप whom यूज करेंगे इंसानों के लिए। मिसाल के तौर पे टू डैश आर यू टॉकिंग, किससे बातें कर रहे हो, तो टू हम हु नहीं कहेंगे, हम कहेंगे टू whom, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। लेट्स रिपीट वंस अगेन कि जो हु है ये सब्जेक्टिव केस है, तो आपने इसको एज ए सब्जेक्टिव केस यूज करना है जब एक्शन परफॉर्म करना है इस हु ने। शी इज द गर्ल हु टॉप द एग्जाम। whom एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपको जब ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आपने whom यूज करना है। द प्रिंसिपल अवॉर्डेड द स्टूडेंट, उसको अवॉर्ड किया, whom यू कॉल स्टूपिड, जिसे तुमने स्टूपिड कहा था। अब यहां पे देखो मैंने जो फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई करके देखो, हमने चेक करना है यहां हु आना था या whom, चेक करते हैं। तो मैंने कहा था आप ही, शी, इट या दे लगा के देख लो। हम इनमें से स्टूडेंट के लिए लेट्स सपोज वो ही है। अब ये देखो सेंस बना के देखो, क्या ये सेंस बनती है, ही यू कॉल स्टूपिड, तो ये तो बात नहीं बन रही, ही यू कॉल स्टूपिड, तो ही के साथ बात नहीं बन रही, इसका मतलब है हु तो नहीं आना यहाँ पे, बिल्कुल भी हु नहीं आना। फिर क्या आना था, फिर आना था हुम आना था, हुम आना था, जो कि आया हुआ है एग्जाम्पल में। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है कि हु और हुम में क्या डिफरेंस है। हुम विच क्या है, विच फॉर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, जब एक्शन परफॉर्म करना है या एक्शन रिसीव करना है, यानी पर्सन नहीं, अब आपका आ गया चीजों के लिए, थिंग्स के लिए। इंसानों के लिए सब्जेक्टिव हु है, इंसानों के लिए ऑब्जेक्टिव हुम है। अब जो चीज इंसान नहीं है, आपकी गाड़ी, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, विच ही यूज करना है आपको, विच यूज करना है। ही बॉट अ कार विच रन्स फास्ट, ये हो गया सब्जेक्टिव केस। दिस इज द स्कूल टू विच ही गोज, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो स्कूल के लिए भी विच, कार के लिए भी विच, सब्जेक्टिव में भी विच, ऑब्जेक्टिव में भी विच। दोबारा बात करते हैं, अगर एक पर्सन के लिए आपने कंफ्यूज न होना हो रहे हैं हु और हुम में, तो आप ही, शी, इट लगा के देख लो, सेंस बनती है तो हु यूज करना है, नहीं बनती तो हुम यूज कर लें। और विच यूज करना है हमने थिंग्स के लिए, इंसानों के लिए विच यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप थिंग्स के लिए यूज करेंगे, और उसमें अगर नॉन पर्सन है तो आप विच यूज कर लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए, राइट। An atheist is a man whom has no visible means of support। अब आपने चेक करना है कि whom ठीक यूज हुआ है, तो आप मैन है तो यहाँ पे ही लगा के देखो, he has no visible means of support, ये सेंस बन रही है, इसका मतलब है कि सेंस बन रही है, सब्जेक्टिव केस है, तो हमें यहाँ पे who यूज करना चाहिए था। इसको हम मानेंगे कि ये एरर हो गया। ठीक है, समझ आ गई। चार रूल्स मैंने बताए थे, आपने दैट यूज करना है इंस्टेड ऑफ हु और विच की जगह, हु और विच की जगह आपने दैट यूज करना है। आइए, पहला रूल है, आफ्टर एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री, अगर किसी नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गई है, नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री, नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री यूज हो गई है, तो आगे विच यूज नहीं करना, चाहे ये वाला नाउन थिंग हो, चाहे ये वाला नाउन पर्सन हो। पर्सन है तब भी दैट यूज करेंगे। शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल डैश कैन टॉप द एग्जाम। अब आप हु यूज नहीं करेंगे, ठीक है, टॉप द एग्जाम, तो हम कहेंगे कि द मोस्ट इंटेलिजेंट आ गया, जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, इस नाउन से पहले इसको रिलेट करने के लिए दैट यूज करना है, सर तनवीर ने पढ़ा दिया था, दैट यूज करना, दैट्स इट। आगे चलते हैं,
आगे हमें क्या नजर आता है, रूल नंबर 2, अगर किसी नाउन से पहले ऑल, लाइक, सेम, याद कर लो मेरा बेटा, ऑल, लाइक, सेम, नथिंग, ओनली या सच का वर्ड यूज हुआ नजर आ जाए, ऑल, लाइक, सेम, नथिंग, ओनली, सच। अब इनके लिए आपने हु या विच यूज नहीं करना, अगर हो गया इनके साथ हु या विच तो वो एरर होगा। मिसाल के तौर पे देखो, दीज आर ऑल द बुक्स विच आई हैव, गलत हो जाएगा, दीज आर ऑल द बुक्स दैट आई हैव, he is the same man dash we saw in the mall। तो सेम मैन आ गया तो हमें दैट ही यूज करना है पर्सन के लिए भी। तो दो रूल्स हो गए, पहला रूल क्या था, सुपरलेटिव डिग्री, दूसरा रूल क्या है, ऑल, लाइक, सेम, नथिंग, ओनली, सच, ये आ जाएंगे तो दैट यूज करेंगे। आफ्टर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ गया, जैसे देखो हु इज द मैन, अब इस मैन के लिए आगे दोबारा हु यूज करेंगे तो बदतमीजी नहीं लगेगी, हु इज द मैन, तो यहां पे आपको दैट यूज कर लेना, ठीक है। हु इज द मैन दैट वाज अनोइंग यू, मिसाल के तौर पे मैं एक आपसे ये पूछता हूं, which is the book dash you bought from your friend। अब ये देखो विच आ गया, बुक के बारे में है, इस बुक के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सर दैट। तीन रूल्स आपको समझ आ चुके हैं, चौथे रूल की तरफ चलते हैं। आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, जब दो एंटीसीडेंट्स आ जाएं, एक पर्सन के लिए आए और दूसरा किसी नॉन पर्सन यानी जानवर या चीज के लिए आ जाए, तो अब आप पर्सन भी आ गया, नॉन पर्सन भी आ गया, तो आप दैट यूज करके अपनी समस्या खत्म कर लेंगे। अलीना पर्सन है, हर कैट नॉन पर्सन है, अब इन दोनों को अगर हु यूज करेंगे अलीना होगी, विच यूज करेंगे कैट होगी, आप यूज कर ले दैट, स्टेड हियर फॉर अ वीक, हैव लेफ्ट नाउ, तो बेटा आपने अलीना और हर कैट के लिए दैट का वर्ड यूज कर लिया। सो ये 4 पॉइंट्स है जो आपने एक स्क्रीन पे, एक स्लाइड पे आपको नजर आ रहे हैं, इनको याद कर लें। याद कैसे करेंगे कि इन 4 पॉइंट्स में आपने ये सीखा कि आपने दैट यूज करना है इंस्टेड ऑफ हु और विच। रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन करते हैं, ये एंड हो जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ये नाउन था, इससे पहले सुपरलेटिव डिग्री थी, तो विच एरर हो जाएगा, यहां पे हमें दैट यूज करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, रिलेटिव पढ़ लिया, अब छोटे छोटे हैं रेसिप्रोकल पढ़ते हैं, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आइए रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ते हैं। अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। अब म्यूचुअल एक्शन है तो या तो दो लोग करेंगे, ठीक है, या दो से ज्यादा लोग करेंगे। अगर दो लोग कर रहे हैं तो ईच अदर, मिसाल के तौर पे माय पेरेंट्स आर टॉकिंग। अब अम्मा अब्बा दो ही होते हैं, इंसानों के तो दो ही पेरेंट्स होते हैं ना, अम्मा और अब्बा, अंडरस्टूड है, दो लिखा नहीं आया लेकिन हमें पता है, तो पेरेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर की बजाय हम क्या कहेंगे, ईच अदर। और वन अनदर का यूज करना जब दो से ज्यादा लोग, म्यूचुअली, म्यूचुअली, ये होता है म्यूचुअली, एक सब्जेक्ट इधर पड़ा है एक सब्जेक्ट इधर, ये जो काम कर रहा है वो इसके साथ ये भी यही काम कर रहा है, यानी ये बातें कर रहा है तो फिर ये भी बातें कर रहा है। और अगर दो से ज्यादा हैं सब्जेक्ट्स, दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, वो पांच हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, तो फिर ये म्यूचुअली एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, म्यूचुअली एक्शन परफॉर्म हो रहा है, म्यूचुअली एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सबका ही हो रहा है, तो फिर वन अनदर यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए आपको समझ आ जाएगी। माय पेरेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, अली एंड अहमद आर हेल्पिंग ईच अदर। लेकिन स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू, स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, दो का जिक्र नहीं है, पेरेंट्स तो होते ही दो हैं, तो स्टूडेंट्स क्लास में ज्यादा हैं तो वो हम कहेंगे ईच, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ईच अदर की बजाय क्या आना है, वन एनदर, वन एनदर, इसको याद कर लीजिएगा, द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन एनदर, ठीक है। टिपोग्राफिकल एरर आ गया, यहाँ पे वन अनदर आना था। ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखो प्रैक्टिस में, द सोल्जर्स ऑफ दिस बटालियन स्टैंड फॉर, सोल्जर्स अब एक बटालियन में दो तो होते नहीं है, ज्यादा होते हैं, तो स्टैंड फॉर ईच अदर की बजाय क्या आना चाहिए था, वन अनदर आना चाहिए था, ठीक है। सोल्जर्स ऑफ दिस बटालियन स्टैंड फॉर वन अनदर। प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, सर जल्दी जल्दी हो रहा है काम, रिलेटिव भी हो गया, रेसिप्रोकल भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव बहुत आसान है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और
प्रोनाउन भी होते हैं। एडजेक्टिव तब होता है, मैंने अभी बोला एडजेक्टिव तब होंगे ये वर्ड्स जब ये नाउन से पहले आएंगे। प्रोनाउन ये तब होंगे जब ये नाउन से पहले नहीं आएंगे, नाउन के लिए आएंगे। सो सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव बिल्कुल सेम सेम सेम, बिल्कुल एडजेक्टिव से नाउन से पहले आएंगे तो एडजेक्टिव और नाउन के लिए आएंगे तो फिर ये प्रोनाउन होंगे। सो ये क्या होता है, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये मैंने रिपीट किया कॉन्सेप्ट इसलिए ताकि आप मिस्टेक ना करें। A distributive pronoun is a pronoun that describes members of a group separately। लफ्ज को देखो, वर्ड को देखो, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट आप एक बंदे में तो कर नहीं सकते, या आप एक से ज्यादा में करेंगे, दो में, या दो से ज्यादा में करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए देखें, पहले कुछ बातें याद रख लें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, ओके, नॉट कलेक्टिवली। तो अब हर इंडिविजुअल की अलग अलग बात हो रही है। ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर ये एज एन एडजेक्टिव आ रहा है तो फिर इसके साथ नाउन सिंगुलर आएगा। ठीक है, आ गई बात, ये वाली बात समझ के, अगर इसके साथ कोई नाउन आ रहा है तो वो नाउन भी सिंगुलर होगा। ईच बॉय, एवरी गर्ल, ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा। वी यूज द प्रोनाउन टू डिस्क्राइब ऑल द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। फिर हम हर मेंबर की ही उसमें बात कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं जरा ये देखिएगा। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ ग्रुप ऑफ टू नाउन्स। दो का ग्रुप है, ये दो लोग हैं, एक है अली और एक है आसिफ, ये एक ग्रुप है। इनमें मैंने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो दोनों, ईच बॉय इज अ डॉक्टर, इसका मतलब है दोनों डॉक्टर हैं, अली भी डॉक्टर है और आसिफ भी डॉक्टर है। अब मैं कहता हूं आइदर बॉय इज अ डॉक्टर, इस दो में से जब भी एक की बात करूंगा आइदर करूंगा, एनी नहीं कहूंगा, एनी वन नहीं कहूंगा, दो में से कोई एक, आइदर बॉय इज अ डॉक्टर। मैं कहता हूं दोनों ही नहीं है, नीदर इज अ डॉक्टर। तो दो में से जब दोनों की बात होगी तो ईच, किसी एक की बात होगी तो आइदर, और दोनों की नहीं हो रही तो नीदर। दो भाई हैं अली और आसिफ, उनको अब्बा की प्रॉपर्टी मिलनी है। अब्बा बड़ा खुश है, कहता है दोनों को मिलेगी, अली को भी मिलेगी, आसिफ को भी मिलेगी। ईच बॉय इज गेटिंग इक्वल शेयर। अब वो आइदर आ जाता है, भाई मेरी प्रॉपर्टी तो मैं किसी एक को दूंगा, वो जैसे कहानियों सुनते हैं ना, किसी बादशाह ने कहा कि मैं इसको दे दूंगा जो एक बेटा ये करके लाएगा या वो करके लाएगा। तो आइदर ऑफ देम इज गोइंग टू गेट अ प्रॉपर्टी, या एक नहीं बादशाह बनना है ना, तो बादशाह के बाद या अली बादशाह बनेगा या आसिफ बनेगा, आइदर। अब बादशाह सलामत कहते हैं भाई मेरे दोनों बेटे निकम्मे हैं, मैं तो इन दोनों को नहीं बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा नीदर इज गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। तो अब डॉक्टर और किंग, ठीक है। तो ईच आइदर नीदर का मतलब दो में जब आपने कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो आपने ईच आइदर और नीदर का वर्ड यूज करना है। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ यूज करेंगे तो फिर वो प्लूरल हो सकता है। अगर ये किसी नाउन के साथ आएगा, ये देखो, नीदर बॉय, आइदर गर्ल, ठीक है। तो और ईच स्टूडेंट, अगर ये नाउन के साथ यूज होंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया नाउन से पहले यूज होंगे, नाउन तो सिंगुलर होगा ही होगा, एक कॉन्सेप्ट। और इस केस में ये अब प्रोनाउन रहेगा नहीं, इसको हम एडजेक्टिव मानेंगे। इस केस में ये प्रोनाउन रहेगा नहीं, एडजेक्टिव मानेंगे। इस केस में ये प्रोनाउन रहेगा नहीं, एडजेक्टिव मानेंगे। और वर्ब तो सिंगल ही आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, इनके साथ वर्ब सिंगुलर आना है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, वर्ब सिंगुलर आएगा, चाहे ये नाउन के साथ आए या इस तरीके से आए। अब इस तरीके से भी आएंगे तो बात दो की हो रही है। ईच ऑफ द टू बॉयज, ईच ऑफ माई पेरेंट्स, आइदर ऑफ माई पेरेंट्स। तो बेटा जब दो की बात हो रही हो, प्यारे बच्चों, दो की बात हो रही हो, ईच आइदर नीदर यूज करना है। सर रिपीट कर दे प्लीज, ईच आइदर नीदर, दो नाउन्स की जब बात हो रही है तब यूज करना है। और इनके फौरन बाद अगर कोई नाउन लगता है तो ये सिंगुलर आएगा। और इनके बाद अगर ऑफ लगा के कोई नाउन लिखेंगे तो ये नाउन प्लूरल आएगा। अब चाहे इनके फौरन बाद नाउन जो कि सिंगुलर आ रहा है या ऑफ लगा के नाउन जो कि प्लूरल आ रहा है, जो मर्जी आ जाए, वर्ब सिंगुलर ही आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा, इसके साथ भी, इसके साथ। ये बात आपको समझ आ गई। सेम केस आगे है, अब दो नाउन्स थे ये,
और दो से ज्यादा हो जाए, पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर वाज अ लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ कार्स ऑन एवरी साइड। अब रोड की तो एवरी साइड नहीं ना होती, रोड की तो दो ही साइड्स होती हैं। तो या आप ईच साइड कह सकते हैं या हम आइदर साइड कह सकते हैं कि रोड के एक साइड पे लंबी किताब थी। कौन सी साइड थी हमें नहीं पता, तो हम आइदर भी कह सकते हैं, और दोनों साइड पे थी तो हम ईच कहेंगे, क्योंकि रोड की तो दो ही साइड्स होती है ना यार, हमारे यहाँ तो रोड की दो ही साइड्स होती है। ठीक है, ओके। तो एवरी नहीं कहेंगे। अगर दो से ज्यादा नाउन्स आ जाए, अब डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, दो से ज्यादा नाउन है। वो अब पहले था जी आसिफ था और अली था, अब आ गया अहमद भी और अकमल भी। ये चार हो गए हैं, या इससे ज्यादा, चार से भी ज्यादा है। ये चार नाउन्स हो गए। तो मैं कहता हूं जी सबको प्रॉपर्टी मिलेगी, आसिफ को भी मिलेगी, अली को भी मिलेगी, अहमद को भी मिलेगी और अकमल को भी मिलेगी। पहले दो थे तो दोनों ईच यूज करना था, दो होंगे तो ईच, दो से ज्यादा होंगे तो एवरी। और इन चारों में से किसी एक को मिलेगी। अली फेवरेट था तो फिर एनी वन विल गेट द प्रॉपर्टी। वही बादशाह सलामत कहेंगे मेरे बाद तो तुम में से कोई एक ही बादशाह बनेगा, जो वो फलाने जंगल से ये वाली जड़ी बूटी ढूंढ के लाएगा। तो सारे भाई चलेंगे, कोई एक बनेगा तो एनी वन विल बिकम अ डॉक्टर आउट ऑफ फोर, एनी वन। ठीक है, और दो में से कोई तो आइदर। ठीक है, और कोई भी नहीं बनेगा, निकम्मे हैं सारे, नन। ठीक हो गया, लो जी ये बात भी समझ आ गई। दो से ज्यादा होंगे तो एवरी, एनीवन, नन। और अगर दो को भी यहां पे मैं लिखूं तो ईच, आइदर, नीडर। लो जी ये दो वाली बात भी हो गई। नन ऑफ द कमेटी मेंबर्स एग्री टू इंक्रीज द बिल्डिंग मेंटेनेंस, क्योंकि कमेटी मेंबर्स ज्यादा होते हैं तो फिर हमने नीदर नहीं किया, हमने नन कह दिया। ठीक है, एनी ऑफ दीज टू बॉयज, जब दो की बात हो रही है तो फिर एनी नहीं हम कहेंगे, फिर हम आइदर कहेंगे। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज कैन पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। प्यारे बच्चों, इंट्रोगेटिव पढ़ लिया, रिलेटिव पढ़ लिया, रेसिप्रोकल पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव डेमोन्स्ट्रेटिव में फिर से हमें याद रखना है कि अगर ये वर्ड्स किसी नाउन से पहले आएंगे तो हम फिर इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अगर ये इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इन प्लेस ऑफ अ नाउन आएंगे तो इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। सर ये कौन से होते हैं? ये देखो मेरी तरफ इशारा करना, यानी किसी की तरफ इशारा करना, करीब, दूर, बहुत दूर। ये वाला लड़का, वो वाला लड़का, ये वाली लड़की, वो वाली लड़की, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज। Demonstrate which one we are talking about. They take the place of a noun in a sentence. Noun की जगह पे आएंगे तो प्रोनाउन होंगे ना, this, that, these, those, ये इशारे। ठीक है, दिस देखो नाउन से पहले नहीं आया। अगर मैं कहता ना दिस बुक इज इंफॉर्मेटिव, अब देखो, अब यही वर्ड दिस है, चूंकि किसी नाउन से पहले आया, इसको हम बोलेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सर वजह क्या है? क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। और अगर ये नाउन के लिए आ रहा है दिस इज, तो ये दिस के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा, देखो वर्ब आ रहा है, नाउन कोई नहीं आ रहा, इसको हम बोलेंगे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। दैट जो आपने बात की थी, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई लाइक दीज बेटर देन दोज, तो दीज और दोज एक ही सेंटेंस में यूज हो गई, ये प्रोनाउन है। दोज वर द बेस्ट कुकीज आई हैव एवर टेस्टेड, तो ये दोज बेटा यहां देखो आपके सामने आ गया। अब ये भी प्रोनाउन, 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 इनको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया। इनडेफिनेट तो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बड़ी डिटेल से पढ़ाए हैं, लेकिन हम दोबारा पढ़ लेते हैं डिटेल में। इसमें एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट आने वाला है, उसको देखते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन एक्चुअली उस प्रोनाउन को बोलते हैं जिसमें हमें नाउन कंफर्म ना हो कि कौन है, मेल है, फीमेल है, कौन है। तो तीन तरह की होती है, सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन, प्लूरल इनडेफिनेट प्रोनाउन, और ऐसे जो कि सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो दो तरह के हो गए, सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन और प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन। सबसे पहले सिंगुलर की बात करते हैं। याद कीजिए कि मैंने पढ़ाया हुआ है, तो हम जल्दी जल्दी से इसको कहते हैं। सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन हमारा पहला टॉपिक हो गया। अच्छा, ये कहता है कि भाई अगर इंडेफिनेट एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन सिंगुलर होगा, और अगर इंडेफिनेट एंटीसीडेंट प्लूरल है तो उसका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। पहला ये कॉन्सेप्ट। और अगली बात, अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा,
और प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यानी जैसा प्रोनाउन है एंटीसीडेंट है वैसा ही प्रोनाउन, जैसा प्रोनाउन वैसा ही वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, इसमें तो बात ही कोई नहीं है। जैसा प्रोनाउन एंटीसीडेंट वैसा ही उसके लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसा प्रोनाउन वैसा वर्ब यूज करेंगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई है। पहले हम बात करेंगे सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन की, ऐसे वर्ड जो बॉडी थिंग और वन के कॉम्बिनेशन से बनते हो, बॉडी थिंग और वन के कॉम्बिनेशन से बने, या इनो, ये इनो, इनो क्या है, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है। कैसे सर? ई फॉर ईच, ई फॉर एवरी, ई फॉर आइदर, एन फॉर नीदर, ओ फॉर वन। पहले तो ये इनो याद हो गया। इसके बाद बॉडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, थिंग, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, वन, समवन, एवरीवन, एनीवन, नो वन। तो प्यारे बच्चों, बॉडी, थिंग और वन के कॉम्बिनेशन आ जाएं या इनो वाले वर्ड्स आ जाएं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बड़ी मजे की एक्सेप्शन बताऊंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपने माइंड में रखना है। पहले नंबर पे तो ये आपने पढ़ ली बात, मिसाल के तौर पे इसके लिए हम कोई सेंटेंस भी बना लेते हैं। ईच गर्ल इज, ये देखो ये वर्ड वर्ब क्या आया? सिंगुलर। ईच गर्ल इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, अब मैं ये कहता हूं ईच गर्ल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश एक्शंस। अब गर्ल है तो हमें पता है कि ईच गर्ल सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे? हर एक्शंस। ठीक है, तो ये वाला पहला पॉइंट अब आपको समझ आएगा। यूज प्रोनाउन ही और शी, हिज और हर, हिम और हर। ये हो गया सब्जेक्टिव, ये हो गया पोजेसिव और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट व्हेन एंटीसीडेंट इज अ सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखो एवरी बॉय, ये तो हमें पता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड्स, ये मेल था, हिज यूज कर लिया। ईच गर्ल विल सोल्व हर ओन प्रॉब्लम, तो आपने हिज यूज किया क्योंकि लड़का था, आपने गर्ल यूज किया क्योंकि लड़की थी। कॉन्टेक्स्ट को देखा तो प्रोनाउन आपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज कर लिया। ये बात तो समझ आ गई, पॉइंट नंबर वन समझ आ गया। ही यूज करना है या शी, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल, एवरी boy is responsible for his deeds dash should respect his parents, the teachers for example। तो अब ये बॉय है तो हम यहां यूज करेंगे ही, यूज कर लेंगे। ही शुड रिस्पेक्ट द टीचर, कौन? एवरी बॉय। ठीक है, हमने ये बात कही है कि आपने ही, शी, हिज, हर या हिम, हर यूज करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में बॉय था तो हमने हिज कहा, गर्ल था तो हमने हर कहा। पॉइंट नंबर टू देखें, यूज प्रोनाउन ही स्लैश शी, यानी ही और शी, हिज और हर, हिम और हर, इफ द जेंडर ऑफ द इंडेफिनिट प्रोनाउन इज नॉट स्पेसिफिक। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स याद करो मैंने नाउन में पढ़ाया है, कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर का मतलब जिसके लिए ही भी यूज हो सकता है, शी भी यूज हो सकता है। इज गोइंग टू सबमिट, अब हिज और हर हमने ये इस तरीके से लिख दिया, एंट्री फी। यानी आपको ये ऑप्शन में नजर आ जाए तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि पार्टिसिपेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ईच ऑफ द गर्ल होता तो हर यूज करते, ईच ऑफ द बॉय होता तो हम हिज यूज करते। अब ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट है तो हमने क्या यूज किया? हिज और हर यूज कर लिए, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन होती हिज, एक ऑप्शन होती हर, एक ऑप्शन होती देयर, तो अब हमारा रूल नंबर 3 आने लगा है कि रूल नंबर 3 क्या कहता है? वी कैन ऑल्सो यूज प्लूरल नाउन दे, देम और देयर। वी कैन ऑल्सो यूज they, them और their if the gender of the indefinite pronoun is not specific। तो हमें एक यहां पे सहूलत दी गई है। बेस्ट आंसर तो ये था यहां पे पिछले क्वेश्चन में हिज और हर, ये आ जाता डी ऑप्शन में, ये आ जाता तो वो करेक्ट होता, वो है ही नहीं लेट्स सपोज। तो हिज भी दिया ये भी ठीक हो सकता है, हर भी दिया ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन हम दो ऑप्शंस लगा नहीं सकते, तो हमने वन बेस्ट चूज करनी है। हम यहाँ पे देयर यूज कर सकते हैं, इसका मतलब है सारे पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है। ये देखो,
We can also use plural pronoun they, them, or their if the gender of the indefinite pronoun is not specific. Each of the participant is going to submit their entry fee. Everyone is responsible for their deeds. एक्चुअली हमें एवरीवन में पता नहीं है कि ये एवरीवन मर्दों की बात हो रही है या औरतों की बात हो रही है, तो फिर जब जेंडर स्पेसिफिक ना हो हम देयर भी यूज कर सकते हैं फॉर एक्सेप्शन। पाकिस्तान जिंदाबाद कर दीजिएगा अगर आपको समझ आ गई है तो। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ आ गए, आगे चलते हैं प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं। तो ये मैंने आपको याद करवाया था, आपके फादर से आपने फ्यू याद कर लेना है, मदर से मैनी याद कर लेना है, ब्रदर से बोथ याद कर लेना है, सिस्टर से सेवरल याद कर लेना है, या फैसल, मूवर, बस, सर्विस से याद कर लेना है कि ये वाले जो प्रोनाउन है ये प्लूरल है और वर्ब इनके साथ प्लूरल यूज होता है। प्लूरल प्रोनाउन प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। मैनी, मैनी इस वक्त प्रोनाउन क्यों है? अच्छा, ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, अगर ये वर्ड्स किसी नाउन से पहले आएंगे, मैनी के बाद फौरन नाउन लग जाएगा, तो हम इसको क्या मानेंगे? एडजेक्टिव मान लेंगे। ठीक है ना, क्वांटिफायर एडजेक्टिव, क्वांटिफायर भी कहेंगे। लेकिन अगर मैनी किसी नाउन के लिए आया, जैसे अभी आया था मैनी ऑफ आवर, ये देखो जैसे ही आया है मैनी ऑफ आवर यंग पीपल, तो ये प्रोनाउन है, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। मैनी ऑफ आवर यंग पीपल गो, बेटा ये प्लूरल था, तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आया है। हमें एक्सेप्शन पता है ऑलरेडी, बड़ी मजे की है। वो क्या थी कि अगर मैनी आ जाए, इसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, और इस नाउन का सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। जैसे कि मैनी आ यंग मैन sacrifices for his country। तो लो प्यारे बच्चों, यंग मैन सिंगुलर नाउन, सैक्रिफाइसेस सिंगुलर वर्ब, हिज कंट्री सिंगुलर प्रोनाउन। ये वाली एक्सेप्शन भी आपको याद हो गई। ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, मैं एक्सेप्शन को रेज कर रहा हूं, ये लो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर लें। और अब हम इसको रेज कर देते हैं क्योंकि एक और क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। वो क्या है? सेवरल बॉयज, ये देखो प्लूरल है, तो फेस की बजाय हमें क्या कहना चाहिए? फेस, ठीक है, ये तो करेक्ट यूज हुआ है। फेस फाइनेंशियल इश्यूज ड्यूरिंग हिज की बजाय बॉयज है, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या होना चाहिए था? देयर कॉलेज फी, कॉलेज लाइफ। ठीक है, अब आपका सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो गया, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन भी हो गया। अब हम आगे चलने लगे स्केप्टिकल इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो सिंगुलर भी हो सकते हैं, यानी ये सिंगुलर भी होंगे और प्लूरल भी होंगे, लेकिन ऐसी अंधाधुंध नहीं होंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, वो अभी आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। बेटा ये है वो सनम, उसे याद रख लेना, सस्ते आशिकों को नहीं भूलेगा। एस से सम, ए से एनी, एन से नन, ए से ऑल, एम से मोस्ट। दोबारा बात करते हैं, सनम, सनम, सनम तेरी कसम। ठीक है, तो क्या है? सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट के बाद या जिसके लिए ये आए हैं, जिस नाउन के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, वो नाउन अगर सिंगुलर था तो ये वाला प्रोनाउन सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो इसका मतलब है वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी उसका सिंगुलर। अगर वो नाउन प्लूरल था, ये नाउन डिसाइड करेगा जिसके लिए ये वर्ड्स आए हैं। सर कैसे डिसाइड करेगा? द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके सर, ये सेंटेंस है, द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इसमें नाउन आया बॉयज। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं डैश आर एक्टिव बट डैश आर पैसिव, सैड, लेजी, लेजो, ये मैंने लिख दिया। अब ये डैश आर एक्टिव, क्या ये, सॉरी मैंने आर लिख दिया, मैंने यहां पे सम लिखना था। सम डैश एक्टिव, सम बट सम डैश लेजी। तो अब बताओ बच्चों कि ये जो सम के बाद सिंगुलर वर्ब आना है या प्लूरल? हमें पता है ये जो सम आया है ये बॉयज के लिए आया है, तो हम कहेंगे सम आर एक्टिव बट सम आर लेजी। हम इज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने देखना है सम किस नाउन के लिए है। अगर तो वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब
प्लूरल होगा, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ये देखो एग्जांपल, ये क्या है, ऑल ऑफ द मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय द कैट, और अगर होता ऑल ऑफ द बॉयज डैश प्लेइंग क्रिकेट, तो अब ऑल ऑफ के बाद मिल्क आया था तो सिंगुलर वर्ब, अब ऑल ऑफ के बाद बॉयज आ रहा है तो हम प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे। जिस नाउन के लिए आ रहे हैं अगर वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। एल चेक करें, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर विलिंग टू अपीयर इन हिज एग्जाम, देखो सम ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया, वो प्लूरल आया, ठीक है कोई मसला नहीं है। विलिंग टू अपीयर, अब स्टूडेंट्स हैं तो हिज एग्जाम्स की बजाय क्या होना चाहिए बेटा, देयर एग्जाम्स हो जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। सो हमने अब हमारे दो प्रोनाउन रह गए, एक पर्सनल रह गया और एक इंफेटिक रह गया। यहाँ पे काफी कुछ हमने सीखना है, खास तौर पे पर्सनल में काफी कुछ सीखने लगे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन तीन तरह के पर्सन होते हैं, एक है फर्स्ट जो बात कर रहा है, ये मैंने आपको नरेशन में भी पढ़ाया है, बात करने वाला जो अपने लिए वर्ड यूज करेगा, आए। और अब ये देखो केसेस इस तरफ है, ये केसेस हैं, ये पर्सन्स हैं। बात करने वाला फर्स्ट जिससे बात कर रहा हूं, सेकंड जिसके बारे में बात हो रही है, थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। और इन पर्सन जो पर्सन नहीं है, जानवर हो सकता है लिविंग में, और या कोई नॉन लिविंग चीज हो सकती है, वो इट होगा उसके लिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों केसेस को देखें, जब एक्शन परफॉर्म करता है तो सब्जेक्टिव केसेस होंगे ये सारे। फर्स्ट पर्सन का आई हुई, सेकंड पर्सन का यू, थर्ड पर्सन मेल आदमी भाई ही होगा, फीमेल शी होगा, और ज्यादा है तो दे होगा, और इन पर्सन है तो इट। ये सब्जेक्टिव केस आपने याद कर लेना। सब्जेक्टिव केस क्या है, आई हुई, यू, ही शी दे और इट। याद हो गया, माइंड में घुमा लो, याद हो गया। ऑब्जेक्टिव केस जिसपे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मेरे से बात करें, दे आर टॉकिंग टू मी, दे आर टॉकिंग टू अस, टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू हिम, टॉकिंग टू हर, टॉकिंग टू देम, टॉकिंग टू इट। तो जिसके साथ कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। सब्जेक्टिव केस कौन सा है, आई हुई, ऑब्जेक्टिव मी अस। सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, सेकंड पर्सन का। थर्ड पर्सन में ही शी दे, और ऑब्जेक्टिव में हिम हर देम, और इट आपके ऑब्जेक्टिव के जो है वो इन पर्सन के हो गए। पोजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या फर्क है बेटा, अभी इतनी देर से मैंने 5-7 दफा एक रूल बताया, अगर कोई नाउन से पहले वर्ड आएगा उसको एडजेक्टिव कहते हैं। कितनी दफा बताया, जो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखेगा ना उसको मैं 50 रुपए मुझे देने चाहिए, उसको मेरा ख्याल है ना, 50 रुपए देने चाहिए। अगर वो बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो मैं उसको 50 रुपए व्हाट्सएप कर दूंगा, और सॉरी जैज कैश कर दूंगा, अगर उसका आंसर भी ठीक हुआ तो। बताओ आज की वीडियो में मैंने ये वाला रूल कितनी दफा बताया है, जो वर्ड एडजेक्टिव से पहले, नाउन से पहले आएगा, जो वर्ड नाउन से पहले आएगा उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया, कितनी दफा बता दिया। सही वाला आंसर कर रहा हूं, शायद मैं आपको 50 रुपए भेज दूं। 100 बच्चे भी कहेंगे तो शायद उनको फिर 50 रुपए भेजूं, अगर वो 100 डॉक्टर बनेंगे। इंशाल्लाह 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 सारे बच्चे डॉक्टर बने, अल्लाह खैर करे। अच्छा, रूल की तरफ आते हैं, जो नाउन से पहले आ रहा है उसे एडजेक्टिव कहेंगे। माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, इट्स बुक। तो ये नाउन से पहले आएंगे तो ये एडजेक्टिव होते हैं, और नाउन के लिए आएंगे, नाउन की जगह पर आएंगे, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, वो पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। और रिफ्लेक्सिव क्या होगा, रिफ्लेक्ट करे, मैं एक्शन परफॉर्म करूं और वो एक्शन मुझ पर ही वापस हो। इनको अभी हमने ये सारे ये डिटेल में पढ़ने हैं। पहले पर्सन्स की बात करते हैं, आइए देखिए, अगर एक से ज्यादा पर्सन आ जाए, ऐसे देखे ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इकट्ठे आ जाए, या फर्स्ट और सेकंड आ जाए, या सेकंड और थर्ड आ जाए, या फर्स्ट और थर्ड आ जाए, एक से ज्यादा पर्सन आ जाए तो कैसे यूज करना है। इफ द एक्शन इन अ सेंटेंस इज पॉजिटिव, अगर तो वो पॉजिटिव का मतलब है गुड एक्शन, अच्छा एक्शन है। वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग सीक्वेंस, वो क्या है, पहले आप, जी जी पहले आप चाय पीजिए, आप, वो और मैं चाय पीते हैं, आप, वो
और मैं लोगों की मदद करते हैं। जी आप और मैं अच्छे दोस्त हैं। आप और मैं शादी कर लेती हैं। जी अच्छा काम है ना, बुरा काम नहीं है। आप और मैं लोगों की मदद करते हैं। आप और मैं अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। जी आप और मैं डॉक्टर बनेंगे। आप और मैं कितने अच्छी हैं। आपको पहले रखना है। आपको पहले रखना है। आपने अगले बंदे को पहले रखना है अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं। यू ही एंड आई प्लांटेड द ट्रीज। लेकिन अगर बुरा काम कर रहे हैं, मैं, वो और तुम बहुत बुरे हैं। मैं, वो और तुम चोरियां करते हैं। मैं और तुम बुरे काम करते हैं, चोरियां करते हैं। तो नेगेटिव एक्शन हो गया। नेगेटिव एक्शन के लिए आई, मैं, पहले, ही एंड यू स्टोल द कार। समझ आ गई? पाकिस्तान जिंदाबाद। The teacher said that I and you are going to conduct the function. अब देखो अच्छा बुरा काम नहीं है ना, हार्मफुल एक्शन नहीं है। हार्मफुल एक्शन होगा तो अपने आप को पहले रखना था। ये तो गुड एक्शन है। ये परफॉर्म कंडक्ट करना, ये तो न्यूट्रल एक्शन भी हो तब भी आपको अपने आप को बाद में ही रखना चाहिए। तो आपको क्या कहना चाहिए? यू एंड आई। तो पहले नंबर पे तो ये वाला आपने रूल पढ़ लिया। नाउ हमने केसेस को देखना है। पहला था सब्जेक्टिव केस। याद करो अभी हमने सब्जेक्टिव पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ा, फिर पोजेसिव, एडजेक्टिव, पोजेसिव, प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव। अब इन सारे केसेस का यूसेज पढ़ना है हमने। पहले नंबर पे सब्जेक्टिव केस देखें। यूज सब्जेक्टिव केस आफ्टर बी फॉर्म। बी क्या होता है? इज, एम, आर। ये वाली बात मेरे चैनल पर आपको बार बार सुनने को मिली होगी कि ये स्पेशल वर्ब को याद कर लो। प्रेजेंट में ये इज, एम, आर होता है। पास्ट में वोज, वर होता है। थर्ड फॉर्म में बीन होता है और आईएनजी फॉर्म इसकी बीन होती है। ये इसके बाद अगर कोई प्रोनाउन यूज करना पड़ जाए तो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव होगा। एग्जाम्पल देखें। इट वॉज हिम अगर आ जाता यहां पे तो ये एक एरर होता। इट वॉज ही हु हेल्प मी इन माई डिफिकल्ट टाइम। तो बेटा यहां देखो ये इसके फौरन बाद सब्जेक्टिव केस होगा। हेल्प के बाद तो ऑब्जेक्टिव आना ही आना था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हमने क्या किया? ही यूज किया हिम की बजाय। ठीक है। रूल नंबर 2, कंपेयर सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट व्हेन कंपैरिजन इज मेड यूजिंग देन और एज। जब देन और एज से कंपेयर कर रहे हो तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ करना है। ही सब्जेक्ट था, ही इज टॉलर देन आई। शी इज एज फास्ट एज ही। अब मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में एक लड़का है, वो है बिलाल। बिलाल इज फास्टर, कंपैरिजन हो गया, देन। अब मैंने कहना मेरे से, अगर मी लिख दूंगा ना तो ये एरर हो जाएगा। क्यों? बिलाल सब्जेक्ट है तो मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे कहना चाहिए बिलाल इज फास्टर देन आई। कंपेयर सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट। लेकिन यहां देखो, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। माय मदर लव्स, लव्स किसको? माय ब्रदर। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसका कंपैरिजन है मोर देन। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आया है, वजह क्या है? ऑब्जेक्ट माय ब्रदर भी ऑब्जेक्ट था क्योंकि जिससे मोहब्बत की जा रही है वो मेरा भाई है, और मोर देन मी मुझसे मोहब्बत की जा रही है। सो कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद ऑब्जेक्ट। तो ये कंपैरिजन आपको समझ आ जाना चाहिए एज के साथ या देन के साथ। जब आप कंपैरिजन करेंगे, दो ही वर्ड हैं, एक एज और एक देन, तो आपको सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ। वाई इज डैश सो एंग्री टूडे। चलो प्रैक्टिस है, जरा बताएं। वाई इज, कौन सा केस यूज करने वाले हैं आप? वाई इज, ये इज आ गया ना तो आपको क्या यूज करना है? हिम नहीं, हिज नहीं, ही इज नहीं, हम वाई इज ही सो एंग्री कहेंगे। शी इज यंगर देन, शी इज यंगर देन। मी गलत, माइन गलत, माए गलत, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये देखें जी, और भी है। द कॉम्प्लीमेंट वॉज, अब यहां पे आपने एरर बताना है। द कॉम्प्लीमेंट वॉज मेंट फॉर, फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मोर देन, इसका मतलब है यहां पे भी ऑब्जेक्ट चाहिए था, हिम होना चाहिए था। तो डी यहां पे एरर हो जाएगा। इसका डी आंसर हो गया, इसका भी डी हो गया और इसका अल्फा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज। ये देखो फॉर्म ऑफ बी आ गया, ये बी की एक फॉर्म आ गई। इसके बाद मी की बजाय क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए था। सो हमारा इसका आंसर बन जाएगा बीटा, ये बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया। क्वेश्चन, आयशा एंड हर सिस्टर, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। आयशा और उसकी बहना दोनों सब्जेक्ट हैं।
आर बेटर टेलर देन आलिया एंड, बेटा यहां पे भी तो दोनों फिर सब्जेक्ट होने चाहिए ना, कंपेयर सब्जेक्ट विद सब्जेक्ट। आयशा और उसकी बहन आर बेटर टेलर देन आलिया और मैं, तो मैं यहां पे आई होना चाहिए था, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डेल्टा। आई होप ये चार पांच के पांच क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं। रूल नंबर ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस का क्या मतलब है, जब आपने ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है, याद करो मैंने टेबल याद करवा दिया है आपको, करवाया है, करवाया है। ये है ऑब्जेक्टिव केस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव केस। ये आपने कब यूज करना है, तो आइए जरा जल्दी से देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस आपने कब यूज करना है। पहला, लेट जो वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। लेट मी गो टू कॉलेज टुडे, लेट आई नहीं होगा, लेट मी होगा। रूल नंबर 4 में क्या पढ़ा आपने, यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशन। बेटा प्रीपोजिशन के बाद आएगा ही ऑब्जेक्टिव केस। याद करो मैंने आपको बोला था प्रीपोजिशन के बाद आपने whom यूज करना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस था। प्रपोजिशन के बाद आपने विच यूज करना है, दैट या हु कभी भी यूज नहीं करेंगे। whom यूज करेंगे ये भी ऑब्जेक्टिव है, और विच यूज करेंगे ये भी ऑब्जेक्टिव है। और प्रपोजिशन के बाद आप आए की बजाय मी यूज करेंगे, वी की बजाय अस यूज करेंगे, ही की बजाय हिम, शी की बजाय हर, दे की बजाय देम। तो ये ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आफ्टर प्रीपोजिशंस। ठीक है, ओके। आइए ये देखो, ही इज सिटिंग बिटवीन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, ही इज सिटिंग बिटवीन यू एंड मी, सेंटेंस ठीक हो गया। प्रैक्टिस देखो, आई डोंट नो व्हाट हैपन टू प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, इसका आंसर बन जाएगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। वी बोट अ लैम्प फॉर मिस्टर सईद, वी गेव इट। अच्छा अब आगे देखो, दिया है तो आगे प्रपोजिशन तो चाहिए ना, वी गेट गेव इट हिम नहीं होगा, टू हिम होगा, क्योंकि हमें पहले गेव के साथ प्रपोजिशन लगानी है, और टू हिज, टू ही तो वैसे गलत हो जाएगा, तो टू हिम हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एरर बताना जी आपने, तो इसका आंसर बना है बीटा। फिर से, आर टीचर इज वेरी स्ट्रिक्ट, ही नेवर लेट्स, लेट्स के बाद, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, यहां पे सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। लेट आई गिव एन एग्जाम्पल, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना था, आई की बजाय यहां पे मी होना चाहिए, तो अल्फा हमारा आंसर हो जाएगा, अल्फा आंसर हो गया। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे क्या आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, मैंने कितनी दफा एक कॉन्सेप्ट बताया है कि ये वाले जो वर्ड्स होंगे ये नाउन से पहले आएंगे, नाउन से पहले आएंगे। माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, इट्स बुक, नाउन से पहले आएंगे। लेकिन ये वर्ड्स नाउन के लिए आएंगे। एग्जाम्पल बहुत सारी करवाऊंगा। माई, इट्स माई बुक, इट इज माई बुक, ये देखो नाउन से पहले आया माई बुक। मैं आगे लिखता हूं नोट योर बुक, फॉर एग्जाम्पल नोट योर बुक है ना, तो मैं इस योर बुक की जगह एक वर्ड लिख सकता हूं, वो है योर्स। और अब सेंटेंस को पढ़ो, इट इज माई बुक नॉट योर्स। इस योर्स को क्या कहूंगा मैं, पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इनके बाद नाउन की जरूरत नहीं होती। अगर आ गया तो वो एरर होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये होता ना, इट इज माइन बुक, तो हम इस माइन को एरर मान लेते, क्योंकि माइन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। वजह पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन है, सर तनवीर ने समझा दिया कि नाउन से पहले जो वर्ड आता है हम उसको एडजेक्टिव मानते हैं, तो ये वर्ड जो पोजेशन शो करते हैं ये पोजेसिव एडजेक्टिव होंगे। ये वाले वर्ड्स भी पोजेशन शो करते हैं, लेकिन ये नाउन की जगह पर आते हैं, इसलिए इनको पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। ये देखो पहला रूल, एडजेक्टिव कम बिफोर अ नाउन और जेरंड, तो ये वाले जो वर्ड्स होंगे ये पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं ये नाउन या जेरंड से पहले आएंगे। दिस इज माई बुक, माई टीचर डिसलाइक्स माई स्लीपिंग, मी स्लीपिंग नहीं कहना, माई स्लीपिंग, तो माई बुक माई स्लीपिंग। ठीक है, प्रोनाउन, तो पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन कब यूज होंगे, कम इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इट इज योर बुक, ये तो हो गया एडजेक्टिव,
नॉट माइन, माइन माई बुक की जगह पर आया है, माई बुक की जगह पर। आई कॉल्ड हिज पेरेंट्स, ये तो हो गया एडजेक्टिव क्योंकि ये नाउन के से पहले आ रहा है। नॉट योर्स, ये योर्स प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि ये योर पेरेंट की जगह पर आया है। अब आई होप क्लियर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। प्रैक्टिस करते हैं। दैट रेड कार इज, अब आगे देखो कोई नाउन और नहीं लिखा, नाउन पहले तो आ गया बाद में नहीं है, तो इसका मतलब है माए के बाद तो नाउन आना होता है। दैट कार इज माए गलत हो जाएगा, दैट कार इज आई भी गलत हो जाएगा, मी भी गलत हो जाएगा, दैट कार इज माइन, तो इसका आंसर चार्ली हो गया। हुज बैग इज दिस, ओके। इट इज, अगर मैं हर यूज करूंगा कोई नाउन लगाना पड़ेगा। शी इज भी गलत, शी भी गलत। इट इज उसका बैग, हर्ज उसका बैग, ठीक है। द हाउस इज देयर, बेटा ये देयर के बाद नाउन आना चाहिए क्योंकि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। तो सर इसके बाद तो कोई नाउन नहीं आ रहा, तो फिर बेटा ये एरर है, एरर है। तो इसको ठीक कैसे करें, ए द हाउस इज देयर्स कर देते तो ये ठीक हो जाता। इसमें भी बीटा आंसर हो गया, इसका भी बीटा आंसर हो गया। अली डज नॉट लाइक मी, बेटा ये देखो अली डज नॉट लाइक मी, ये गोइंग जरंड था, जेरंड से पहले लाइक मी की बजाय आना चाहिए था माई गोइंग। अली डज नॉट लाइक माई गोइंग टू हिज स्कूल, तो इसमें भी आंसर बीटा हो गया। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ चुकी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूं और वो एक्शन मुझ पर ही हो रहा हो, तो बस हम एंडिंग पे हैं, अब खत्म होने वाला लेक्चर, घबराना नहीं है आपने, बस वी आर अबाउट टू एंड, इट्स अबाउट टू एंड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग विद सेल्फ और सेल्व्स। मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, मैं खुद से कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, एक्शन वापिस हो रहा है, ठीक है। एंड आर यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम सेम सेम। आई बिलीव किस पर, माई सेल्फ। आई एम टॉकिंग टू किससे, माई सेल्फ। शी इज किलिंग किसको, हर सेल्फ। खुद पे ही एक्शन कोई हो रहा हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्ट हो रहा है यार। दे कैन एक्ट एज आइदर ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ये देखो आपने याद रख लेना कि ये वाले वर्ड्स, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये वाले वर्ड्स जब आए, वर्ब्स आए ये वाले, और इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो जिंदगी पुरसकून, फिर आपने कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना। मिसाल के तौर पे ये देखो, आई इंजॉयड द पार्टी, ये ठीक है। आई इंजॉयड द मैंगोज, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। तो इंजॉय, अम्यूज, सेटिस्फाई, टीच, प्रिपेयर, कट, हर्ट, रिजाइन, अवेल, एवेंज, बिजी, प्राइड, डिवाउट, कंटेंट, एब्सेंट, चलो हाइड भी लिख लो। इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ठीक, फिर कोई मसला नहीं। अगर ऑब्जेक्ट ना आता, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता, मिसाल के तौर पे हम कहते आई इंजॉयड एट द पार्टी। अब आप कह नहीं सकते कि ये पार्टी कोई ऑब्जेक्ट है, ये तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्ब है। ये जुमला इस वक्त एरर हो जाएगा, सर इसको ठीक कैसे करें। तो रूल ये कहता है ये वाले वर्ब्स जो स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये वर्ब एरर है, इंजॉयड एरर है। इसको ठीक करते हैं क्योंकि ये ट्रांजिटिव है ना, इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट नहीं आया सर क्या करूं, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। लो जी अब ये ठीक हो गया, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। तो बेटा या तो लिखो आई इंजॉयड द पार्टी, ठीक है, आई इंजॉयड द मैंगोज, ठीक है, आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। अब ये भी ठीक है क्योंकि रूल क्या है, रूल ये कहता है, ये जो स्क्रीन पे आपको वर्ड्स नजर आ रहे हैं, अगर इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई टीच एमडीकेट स्टूडेंट्स, ठीक है, आई टीच एट कॉलेज गलत है, फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। आई टीच माई सेल्फ एट द कॉलेज, या तो ऑब्जेक्ट लगाओ, बात ही खत्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो ये वर्ब गलत हो जाएगा। जो जी पाकिस्तान जिंदाबाद, ये एग्जांपल्स आपके सामने आ गई हैं, ये क्या कहती हैं,
वी इंजॉयड आवरसेल्व्स एट द फेयरवेल पार्टी, क्योंकि ये एट द फेयरवेल पार्टी एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही ड्रेस्ड नीटली फॉर द पार्टी। देखो यहाँ पे ड्रेस, खुद को उसने ड्रेस किया, ही ड्रेस्ड, हमें कहना चाहिए ये इस वक्त एरर है, सिंपल सी बात है, हिमसेल्फ आना चाहिए था यहाँ पे इसके साथ, ये ड्रेस्ड अकेला गलत हो जाएगा, किसको ड्रेस किया वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं एमबी, एमबी ट्रांजिटिव, यानी इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तब भी बात ठीक है, ना आए तब भी बात ठीक है। आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना इनके साथ, नहीं तो सेंस बड़ी खराब सी बन जाती है। इनके साथ कभी यूज नहीं करना। ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, ही ब्रोक माई हार्ट, माई प्रोमिस, हिज प्रोमिस, ठीक है। तो ब्रेक के साथ आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं ट्रांजिटिव है, ना लिखे तब भी ठीक है, ही वॉज ब्रोकन, ठीक है। मेक, लेंथन, स्टॉप, स्टील, फॉर्म, फीड, क्वालिफाई, बैथ, गैदर, बर्स्ट, रोल, रेस्ट, टर्न, मूव, कीप, ये पास्ट पेपर में आ चुका है। ही मूव्ड हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द हर्डल्स। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें एरर क्या है, आपने फौरन बता देना सर ही मूव्ड, मूव्ड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते। हमने ये इसमें ये पढ़ा है कि इन वर्ब्स के साथ आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ही क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द सेमीफाइनल्स, तो क्वालिफाइड के साथ आपने यूज नहीं करना, ही क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ही मूव्ड हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द हर्डल्स, तो हिमसेल्फ यहां नहीं आना चाहिए, इसका आंसर बीटा बन जाएगा। यहां देखें जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अली एंड आई होना चाहिए था ना, माई सेल्फ की बजाय गलत हो जाएगा, अली एंड आई करेक्ट हो जाएगा। द टीचर्स कॉल्ड इट अली एंड मी होना चाहिए था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है, क्योंकि ये माई सेल्फ तब है जब मैं सब्जेक्ट हूं तो ऑब्जेक्ट भी मैं ही हूं, मैं हूं मेरे साथ भी मैं हूं, तो फिर तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना, ठीक है। सो पर्सनल के सारे खत्म हो गए। अब इंफेटिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है, इंफेटिक कहता है यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पकड़ो, यही पकड़ो जब आपने सब्जेक्ट पे एम्फेसिस एम्फेसिस देना हो, जोर देना हो। मैंने खुद खाना खाया, मैंने खुद तुम्हें बताया था कि टेस्ट में ये चीज आएगी। अब ये जो खुद बताया है इसको हम बोलते हैं कि आपने जो यूज करना है वो इंफेटिक प्रोनाउन होगा। अलीना मेड हर डिनर, देखो ये सेंटेंस ठीक है, यहां तक कोई मसला नहीं है, ओके है, लेकिन मैंने कहना है अलीना ने खुद बनाया, ना सर्वेंट ने, ना अलीना की अम्मी ने हेल्प किया, किसी ने नहीं किया। अलीना मेड हर डिनर हरसेल्फ। ये जो हरसेल्फ है इसको हम आपसे पूछ सकता है वो नम्स के पेपर में, ये क्या है, आप कहेंगे सर ये इंफेटिक है या इसको इंटेंसिव भी कहते हैं, इंफेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, इंफेटिक भी कहते हैं, इंटेंसिव भी कहते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आगे जाके, वैसे हमने पीछे पढ़ लिया है, जो सब्जेक्टिव था उसका दूसरा नाम है, सब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या था, सब्जेक्टिव का दूसरा नाम नॉमिनेटिव भी होता है, ठीक है, नॉमिनेटिव। चलो, वो तो प्रोनाउन हमने पढ़ लिए सब्जेक्टिव केस, खैर इसको हम निकाल देते हैं, नॉमिनेटिव भी उसको बोलते हैं। और इधर देखो इंफेटिक का दूसरा नाम इंटेंसिव भी है, जोर देने के लिए। मैंने खुद तुम्हें बताया था, आई माई सेल्फ टोल्ड यू अबाउट द न्यूज अबाउट एनआर, मैंने खुद बताया था। द लिटिल बॉय टाइड हिज शू लेसिस, देखो ये इसने खुद बांधे हैं, किसी ने हेल्प नहीं किया, तो यहां पे हमें इंफेटिक प्रोनाउन चाहिए, इंफेटिक, या इसको बोलेंगे हम इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव या इंफेटिक प्रोनाउन। लिटिल बॉय टाइड हिज शूज, ही, हिज, हिम की बजाय डेल्टा आंसर हो जाएगा हिमसेल्फ। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज प्रोनाउन की बातें की, उसके एग्रीमेंट की बातें की, टाइप्स में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, पर्सनल, इंफेटिक, क्या सारा पढ़ लिया जी सर, सारा पढ़ लिया। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना समझ आ गया, अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आ जाएं और क्वेश्चन पूछ लें। इसके साथ आपको मिलेगी वोकैबुलरी की एक वीडियो जो
जो होगी 261 से लेके 290 तक, ये टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। आपने अच्छे तरीके से इसको भी पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, वीडियो समझ नहीं आई जिस एस्पेक्ट की जाइए दोबारा देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए। अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ नहीं आई तो फिर आपको समझना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने वोकैबुलरी तैयार करनी ताकि आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।